छटातन पे ओ बंसुरी की मधुर बोली हमें तन मन भुलाती है। वो सावरी सूरत हमें दिल जान से भाती। वो बंसुरी आकड़ी में मेखला सुंदर सजी मोती यन के लड़ियों की घटी में मेखला सुंदर सजी मोती यन की माला है। वो नूपुर की धुनी पग में हमारा दिल आती है। सावरी सूरत हमें दिल जान से भाती। तो वो बन में रास की लीला वो जमुना तीर पे गिनती। वो बन में रास की लीला वो जमुना तीर पे गिनती। वो जमुना रंग की बातें सुखी से रैन जाती है। वो सावरे सूरत हमें दिल जान से भाती। वो सावरी सूरत हमें दिल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ओ राधे 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 गोपाल राधे 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 राधे। आइए कार्तिक मास महात्म्य की कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। बड़ी ही प्यारी माधुर्य और सब कुछ देने वाली सभी प्रकार के पापों का हरण करने वाली कार्तिक मास महात्म्य की कथा श्रवण कीजिए। आप तुलसी की माला पहनने वाले के लिए एक झूठ बोलेगा तो 1000 बराबर लिखा जाएगा। तांबे की अंगूठी और वो 2 चीज। हम वैसे भी कोशिश करते हैं झूठ ना बोले, इसी बहाने नहीं बोलेंगे। हाँ, कुछ भी करो, एक बात है बना रहेगा। कहता है एक झूठ बोलो जिसका भला होता है तो वो झूठ नहीं कहलाता। किसी की जान जाने का शादी चलो बातचीत दिए मासी ये भी एक बात है। आइए कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय हम आपको श्रवण कराते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी कहते हैं कि भगीरथ, बोले क्या? बोले भगीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ जिसका पुत्र मित्रसाह था। मित्रसाह गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। गंगा जी की महिमा बताते हुए ऋषि इस प्रकार से पूछने लगे कि हे सूत जी, बोले क्या? बोले गुरु वशिष्ठ जी ने किस कारण से श्राप दिया था, ये तो बताओ। कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों सुनिए, एक समय की बात है, धर्मज्ञ राजा सौरदास ने क्या किया, कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर क्या, भूख से इस प्रकार से दुखित होकर के राजा बेचारे नदी के तट पर आए और यहाँ पर उसका इस प्रकार से पुत्र मित्रसाह नित्य नियम करता था। राजा ने क्या किया, रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातः काल होते ही वहां से उठ करके फिर शिकार की तलाश में बेचारे चल पड़े।
तो कुछ दूर जाकर के राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और एक व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने क्या देखा, राजा ने उनको इस प्रकार से देखते ही धनुष और बाण चढ़ा लिया, धनुष पर बाण संधान किया, उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर के वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद मर गई। जब मर गई तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके और बड़े क्रोध में आकर के कहने लगा, हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कह करके और यह राक्षस अत्यंत ही दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर के संपूर्ण वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। फिर क्या, कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुला करके और अश्वमेध यज्ञ का निर्णय किया कि हम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। बोले अच्छा। तो गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं का सबका पूजन कराया, हवि दे करके यज्ञ की समाप्ति किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। जब वो नदी के तट पर चले गए तो इतने में उस राक्षस को मौका मिल गया। इतने में वही राक्षस आकर के, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर के अपना बदला लेने के लिए वहां पर आकर के उपस्थित हो गया। जब आ गया बदला लेने के लिए, तो गुरु वशिष्ठ जी को इस प्रकार से वहां पर उसने नहीं देखा और न देख करके उन्हीं के रूप को उसने धारण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी की धारण करके राजा के समीप गया और कहने लगा, राजन। राजा बोले, क्या है महाराज, क्या आज्ञा है? बोले, हम मांस का भोजन खाएंगे। अच्छा, अतः हमारे लिए मांस बनवाया जाए और हम अभी स्नान करके आते हैं सरोवर से। बोले ठीक है। इतनी कथा सुन करके इस प्रकार से वशिष्ठ जी इधर चले गए और इतना कह करके वहां से चल दिया राक्षस भी। फिर उसी राक्षस ने क्या किया, रसोई का रूप धारण कर लिया। रसोई का रूप धारण करके राजा को मनुष्य का मांस बना करके और दे दिया, पका दिया। मनुष्य का मांस राजा के सामने कर दिया। अब जब वास्तव वाले गुरु वशिष्ठ जी वहां पर स्नान करके वापस आए तो राजा ने क्या किया, सोने के थाल में मांस मिश्रित भोजन उन्हें परोस दिया और परोस दिया गुरुजी के आगे। गुरुजी देखे, तब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन सारा देख लिया, जान लिया, समझ लिया। क्रोध युक्त होकर के राजा को श्राप दिया, है राजन, तुमने मेरे धर्म को नष्ट करने की चेष्टा की है, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा किया। वाह राजन, तुम्हारा इतना बड़ा हमने यज्ञ कराया है और तुम हमारे धर्म को ही नष्ट करना चाहते हो और राक्षसों का भोजन दिया तुमने मुझे, सो तुम खुद राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, ये भोजन तो आपकी ही आज्ञा से परोसा गया है। हमारी आज्ञा से? हाँ, आपने ही तो आज्ञा दिया था, तभी तो यह बनवाया गया। यह सुनकर के वशिष्ठ जी ने क्या किया, आंख बंद किया और अपनी ज्ञान रूपी दृष्टि से उस राक्षस के द्वारा राजा का छला जाने का सारा वृतांत जान लिया और जान करके राजा को बताया। तब राजा ने भी इस प्रकार से क्रोधित होकर के अपनी अंजलि में जल लेकर के और विश्वामित्र जी को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। कहा कि आपने अकारण ही मुझे श्राप दिया, इसमें किसी प्रकार का मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो छल विद्या है, इस कारण मैं भी आपको श्राप देता हूं। जब राजा इस प्रकार से श्राप देने के लिए तैयार हो गए तो उनकी रानी मदयंती प्रेम पूर्वक कहने लगी, राजन आप क्षत्रिय के पुत्र हैं और क्षत्रिय के पुत्र को क्रोध अच्छा नहीं लगता है,
क्रोध को त्याग दें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। जो मनुष्य गुरु से हुंकार या तुंकार करता है वह वन में जाकर के ब्रह्म राक्षस हो जाता है। इसलिए ऐसा कर्म न किया जाए कि ब्रह्म राक्षस हो जाए। फिर क्या, पत्नी के वचनों को सुन करके राजा बेचारे क्रोध का त्याग कर दिए और क्रोध त्याग करके विचारने लगे कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जिसके कारण से मुझे श्राप मिला। वाह, अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों पर छोड़ा त्यों ही इस प्रकार से उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण से वह राजा कालमाकपात के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरण कमलों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, सुनिए, यह पाप तुमको अनजाने में लगा हुआ, अनजाने में यह गलती तुमसे हुई है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। बस 12 वर्ष तक। बोले अच्छा, इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग करके फिर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। क्यों कि गंगा जल ज्ञान का स्वरूप है। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त होगे और भगवान के परम धाम को जाओगे। इतना कहा करके गुरु वशिष्ठ जी इस प्रकार अपने आश्रम को चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण हो नारायण। गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम की तरफ चल दिए नारायण का नाम जपते हुए। राजा राक्षसी देह को इस प्रकार से प्राप्त हुआ और वह भूख से दुखित होकर के निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ धीरे धीरे करके नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी वह पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खा करके विचरण करने लगा। और संयोग बस एक दिन क्या हुआ, नर्मदा नदी के तट पर पत्नी सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा और वह मुनि को देख करके भूख से पीड़ित होने पर जैसा व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है उसी प्रकार से उसने मुनि को पकड़ लिया। तब मुनि की पत्नी ने इस प्रकार से जब अपने पति को राक्षस के हाथों में जकड़ा हुआ देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़ करके विनय करने लगी। विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो, मत मारो, आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं। फिर वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसा नामक राजा हो राजा। मेरा पुत्र अभी छोटा है, बालक है, एवं मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी राजन। आप तो समझदार हैं, अतः तुम मेरे पति के प्राणों को दान दे दो। प्राण दान के समान इस संसार में कोई और दान नहीं है। अच्छा, उस स्त्री की इस प्रार्थना पर उस राक्षस को किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़ करके खा जाता है उसी प्रकार से वैसा ही उस मुनि को जो उस समय अपनी पत्नी के साथ मैथुन कर्म कर रहा था पकड़ करके खा गए। तब मुनि की पत्नी ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है ना, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। अच्छा, यह 2 श्राप को सुन करके राक्षस ने क्या किया, राक्षस देहधारी राजा को भी बहुत बड़ा क्रोध आया कि एक के बदले में 2 श्राप। कहने लगा, हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में मुझे 2 श्राप दिया है, अतः मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। तुम भी पिशाचिनी होकर के इसी वन में विचरण करोगी, यह मेरा श्राप है। इस कारण से वह स्त्री भी पिशाचिनी बन करके और भूख प्यास से दुखित होकर के बेचारी बन बन फिरने लगी, बन बन में घूमने लगी।
इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का आपका 26वां अध्याय की सेवा समाप्त हुई। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कार्तिक भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। अष्टमी कब है? कल है? आज तो छठ है, 7-8 कल है आज लग जाएगी अष्टमी। हाँ ये है ना 11 तारीख। लिखा तो वो अष्टमी तभी पढ़ हाँ, हाँ। कल है? कल 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 है तो गुरुवार। द्वादशी पे नहीं होता तुलसी विवाह? हाँ तो हाँ द्वादशी को होता है। हाँ तो फिर सोमवार एकादशी भी लिखी हुई उसी है। दिन लिखा उसी हुआ है। दिन। नहीं उसी दिन है, द्वादशी लेकिन बात उसी ये है दिन कि तुलसी का विवाह तो आप एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक कभी भी कर कभी सकते भी कर सकते अच्छा अच्छा कभी भी कर कर सकते हैं। एकादशी द्वादशी, एकादशी से शुरू होते हैं। हैं। एकादशी शुरू हो जाता है, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णमासी। अच्छा ऐसा है, इसमें जो लिखा था दो एकादशी लिखी सोमवार को थी। एकादशी। एक 14 तारीख को लिखी है, 15 तारीख को। 14 तारीख वाली अस्मिता नाम है और 15 तारीख वाली वैष्णो नाम है। तो हमने सोचा कि रखने ऐसा वाली हो, कब है? रखने वाली कब? हम तो 15 को ही रखेंगे, 15 को सोमवार को 15 को रखेंगे। फिर 14 हमको को संशय दोपहर हुआ। को है। तो हमने कहा कि ऐसा है। फिर मैं सनातन धर्म वाले को फोन मिलाया, आ गया तब तक उसका फोन हमका, हेलो कब मना रहे हो तुम ये तुलसी विवाह कब कर रहे हो? बोले हम तो जो है उसको करेंगे द्वादशी को। तो 16 तारीख को कह रहे थे कि हम तुलसी विवाह करेंगे, 15 तारीख को एकादशी है। तो हम कहा चलो ठीक है, यही मैं भी लिख दिया। फिर हाँ देखो सलाह भी 15 लगी। तारीख की है रखने वाली एकादशी। आप माँ को बता देना, वो कह रहे थे मुझे। चलो बोल दे दमन भाभी को फिर प्रसाद के लिए परेशान हो रही थी ना वो। तो फिर जो मर्जी रखिए। लाल की सोमवार तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, मेरा प्रभु अविनाशी नमो नमो, काटो यम वाली फांसी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा होई दुपट्टी, पूजा कर दे ब्राह्मण कतरी, जय मेरी तुलसा होई दुपट्टी, पूजा कर दे ब्राह्मण कतरी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो, ब्रह्मा जी जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, मेरा प्रभु अविनाशी वाली फांसी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा बैठी खारे, बोल खलो के बंडा सुआरे, जय मेरी तुलसा बैठी खारे, बोल खलो के बंडा सुआरे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी ब्रह्मा जी जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, मेरा प्रभु अविनाशी नमो नमो, कटे मवली फांसी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा ऋषियाँ लामा, बोल खलो के हरि गुण गामा, जय मेरी तुलसा ऋषियाँ लामा, बोल खलो के हरि गुण गामा, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा जी जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, मेरा प्रभु अविनाशी नमो नमो, कटे मवली तुलसा महारानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा बैठी डोली, डोली से मैं जावा गोली, जय मेरी तुलसा बैठी डोली, डोली से मैं जावा गोली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा जी जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, मेरा प्रभु अविनाशी नमो नमो, कटे मवली फांसी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा छोड़िए नगरा, सारे जग में होइया खबरा, जय मेरी तुलसा छोड़िए नगरा, सारे जग में होइया खबरा, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा जी जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, मेरा प्रभु अविनाशी नमो नमो, कटे मवली फांसी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जय मेरी तुलसा चढ़ी चबारे, ठाकुर जिया माजा मारे, जय मेरी तुलसा चढ़ी चबारे, ठाकुर जिया माजा मारे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा जी जाइए नमो नमो, ऋषियों ने मनाइए नमो नमो, मेरा प्रभु अविनाशी नमो नमो, कटे मवली फांसी नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, वो तुलसा मैया की जय, वो शालिग्राम भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय हो दीनानाथ हरे, भक्त जनों
दुख बिन से मन का सुख संपत्ति धर आवे श्याम सुंदर घर आवे कर्ज मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी न दूजा प्रभु बिन और न कोई आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे शरण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी अपने अंतर्यामी परमेश्वर बाल ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी अपराधा करता मैं मूरख फल कामी मैं सेवक अब स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश दया गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके आधारपति किस वेद मिलूं दया मैं तेरे बाज मिलूं बंसरी वाले तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक आप मेरे अपने हाथ उठाओ दया वाली शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा कौन सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण से प्रभु तुझको समर्पण क्या ओम जय जगदीश हरे सुगर की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे सन स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनासित फल पावे ओम जय जगदीश स्वामी जय हो दीनानाथ हरे स्वामी जय हो जगन्नाथ हरे प्रभु जय हो दीनानाथ हरे प्रभु जय हो सीताराम हरे प्रभु जय हो सुदेव हरे वास जनों के संकट जात जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर ओम जय जगदीश सुनो वीर हनुमान राम के लक्ष्मण जानकी सब करो कल्याण राम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय बरसाएगा जब प्राण जाएंगे छूट सत्यादि घड़ी आदि से बुनियाद सत साध के सदा विरोध अपराध से बलराम चक्री जय 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 सब संतानों की जय नवन प्यारी लाल की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय भोग लाल ठाकरा भोग लाल ठाकरा भूखा बैठा चंगा नहीं हो लगदा लाल प्रेम नाल भोग वे श्यामा लाल प्रेम नाल
भूखा बैठा चंगा नहीं हो लगता। पेड़े मथुरा देखा खा के क्यों बिगड़ गयो श्यामा। मेरा साग अधूरा है आके भोग लगाओ श्यामा। लाल प्रेम नाल भोगवे श्यामा, लाल प्रेम नाल भोगवे। भूखा बैठा चंगा नहीं हो लगता। लाल प्रेम नाल भोगवे श्यामा, लाल प्रेम नाल भोगवे। भूखा बैठा चंगा नहीं जे तू खाएगा ते मैं भी खा लावांगी, नहीं खाएगा ते भूखी रह जावांगी। लाल प्रेम नाल भोगवे श्यामा, लाल प्रेम नाल भोगवे। बड़ा बड़ा गुस्सा तेरे भक्तां दा, भोग लाल ठाकरा, भोग लाल ठाकरा। भूखा बैठा चंगा नहीं हो लगदा। जदों धन्ने ने आवाज लगाई, दौड़े आ गए कृष्ण कन्हैया। पथरा तो प्रगट हो गया